एक औरत अपनी सहेली दोस्त औरत की ही दुश्मन निकली, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद कराया गया और उसके बाल कटवा दिए गए और हत्ता के जूते चाटने के ऊपर उसको मजबूर किया गया। तो मोहतरम भाइयों, जब ये मीडिया के ऊपर बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो फिर फैसलाबाद की पुलिस ने खदीजा का मुकदमा दर्ज किया और उसमें 6 अफराद मुलव्वस थे, जिनमें से नंबर 1 शेख दानिश, नंबर 2 अना शेख जो कि शेख दानिश की बेटी है, नंबर 3 फैज़ान, नंबर 4 शोएब, नंबर 5 खान मोहम्मद और नंबर 6 माहम जो है ये शेख दानिश की बेटी जो मरकज़ी मुल्ज़म है शेख दानिश उसकी बेटी अना शेख है और माहम जो है ये उसकी मुलाजमा बताया जा रहा है और बाकी 3 जो लोग हैं ये उसके गार्ड्स बताए गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मोहतरम भाइयों ये दुआ करें कि अल्लाह करके जो बड़े लोग हैं ये इसके अंदर अब ना आ जाएं, क्योंकि ये ना हो जाए कि इनकी आपस में सुलह करवा दी जाए या इनको आपस में कोई ये मामले को रफा दफा करवा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात चल रही है, वायरल हो रही है कि इसके पीछे एक सियासी लीडर जो है राना सनाउल्लाह साहब, ये भी फैसलाबाद के हैं और इनका ताल्लुक शेख दानिश के साथ काफ़ी गहरा है। इस वजह से ये भी आगे आ सकते हैं, ये मैं आगे जाके बात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये वाक़या असल हुआ किस तरह है। इसके 2 भाई हैं और इस वक्त ये अपनी वालदा के साथ फैसलाबाद के अंदर रह रही है। एक इसका भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और एक इसका भाई इंग्लैंड के अंदर है। और 9 अगस्त को इंग्लैंड वाला भाई इसका जो हसन है वो इधर पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ ले आया है। लेकिन जो अना शेख है ये खदीजा की जूनियर क्लास फेलो है और इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई और इसके घर में अना शेख के घर में आना जाना हो गया। तो इसके बाद इसके वालिद ने इसके जो खदीजा के दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और हत्ता के अपनी बेटी को बोल दिया कि इसका ये शादी का पैगाम इसको भेजो। तो उसको शादी का कहा गया। तो उसके इनकार पे, उसकी वालदा के इनकार पे, यानी कि खदीजा के इनकार पे और खदीजा की वालदा के इनकार पे अना शेख ने इसके ऊपर इसको फ़ोन पे धमकियाँ देना शुरू कर दी। जब अना शेख ने फ़ोन पे धमकियाँ देना शुरू की थी तो उसके बाद खदीजा ने फ़ोन बंद कर दिया, इससे अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दिया। 9 अगस्त को खदीजा का भाई हसन जो है ये फैसलाबाद में, इंग्लैंड से फैसलाबाद में आया हुआ था। तो उस वक़्त इसके 2 दोस्त भी घर में मौजूद थे और इसकी वालदा भी मौजूद थी, ये खदीजा भी मौजूद थी। उस वक़्त ये 6 लोग दानिश शेख और बाकी जो हैं सारे मुल्ज़मान ये उसके घर में घुसे हैं। असले की नोक पे ये घर के अंदर आ चुके थे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी है। उसके बाद अना शेख और दानिश शेख ये खदीजा के बेडरूम के अंदर दाखिल हो चुके और ये भी बताया जा रहा है कि ये खदीजा के 2 मोबाइल और कुछ नकदी रकम और इसके अलावा कुछ जेवरात भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए थे और उसकी तज़हीक भी की गई थी। तो जब तज़हीक करने के बाद फिर खदीजा को और इसके भाई हसन को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया और ये सारे के सारे अपने घर के अंदर ले आए हैं। उधर भी इन्होंने बड़ा इनके ऊपर तशद्दुद किया है, इसको मारा पीटा भी है, हत्ता कि इसको जूते चाटने के ऊपर भी मजबूर कर दिया था। और इसके बाद अना और माहम ने शेख दानिश के कहने के ऊपर इसके बाल, खदीजा के बाल और बमें भी काट दी थी। दाईं तरफ की बमें कहा जा रहा है कि वो काट दी गई हैं और इनके ऊपर तशद्दुद भी किया है और जो वीडियो बनाई है उसको भी वायरल कर दिया। और शेख दानिश ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर आपने शादी से मुझे इनकार किया तो आपको मैं इसके अलावा और भी जलील करूँगा और इसके साथ साथ आपकी वीडियो भी मेरे पास वायरल हैं और आपने घर वालों को कहो कि मुझे बारी रकम मुझे अदा करें। अगर वो ना करेंगे तो फिर मैं आपको इसके बाद फिर मैं दोबारा आपको इसी तरह ही अगवा कर लूँगा। इसके बाद मुल्ज़मान ने खदीजा और उसके भाई को छोड़ दिया। मोबाइल, नकदी रकम और जेवरात उसको वापस ना किए, बस उन दोनों को कहा, भाई बहन को कहा कि आप अपने घर में जा सकते हो। मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मेरी बीवी ने तशद्दुद किया है, मैंने तशद्दुद नहीं किया। उसको ये जब पता चला कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं तो उस वक़्त उन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया है। मोहतरम भाइयों, ये सारा वाक़या था खदीजा का कि जिस वजह से इसके ऊपर तशद्दुद किए गए और इसके ऊपर जुल्म ढाए गए और एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त के ऊपर जुल्म डलवा दिए। किस वजह से कि मेरे बुढ़े बाप के साथ आप शादी कर लो। जब ये शादी से इनकार किया तो उसके बाद ये सारा को सारा जुल्म उसके ऊपर करवाया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या मजलूम की दाद रसी की जाती है
या जालिमों का साथ दिया जाता है, तो मोहतरम भाइयों ये बात याद रखना कि ये पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह होते हैं। क्योंकि ये याद रखें, मेरी आपने भी बेटियां हैं, आप भी बेटियों वाले हो, तो आप भी आवाज़ उठाओ। इस तरह की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, इस तरह की आवाज़ को मज़ीद आगे फैला देना चाहिए, ताकि किसी की बेटी को इस तरह सरेआम उठाया ना जाए, उसको सरेआम अगवा ना किया जाए, उसके साथ जिनसी तशद्दुद ना किया जाए, उसके साथ एक ज़्यादती ना की जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इसके पीछे किसी बड़े का हाथ ना हो जाए, इसके पीछे जिस तरह शेख दानिश एक कारोबारी एक ताजर आदमी है, तो इस तरह ये कोई और इसके साथी ना मिल जाए ताकि इसकी सुलह करवा दी जाए। इस तरह के वाक़यात से यकीन करो जालिम को मुकम्मल उसकी जो जुल्म उसने किया है उसी तरह ही उसको करना चाहिए। हालांकि ये शेख दानिश को ये सोच नहीं आई कि क्या ये जो जिस के साथ में मिल के ये सारा कुछ कर रहा हूँ, क्या वो भी एक बेटी है, वो भी एक औरत ज़ात है, जिसके साथ मैंने ये सारा कुछ किया है वो भी एक औरत ज़ात थी। तो इसलिए इसको शर्म से वैसे ही डूब जाना चाहिए। ये अपने अकड़पन, अपने मगरूर और अपने पैसे की वजह से अपने महल की तरफ देख के इसने ये ना सोचा कि एक औरत अपनी माँ के साथ रह रही है, इसने बस ये देखा कि मैं अपनी हवस को आगे लेके आऊँ, मेरी जो दिली ख्वाहिशात है वो पूरी हो जानी चाहिए। और अल्लाह करे को पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कानून नाफज हो जाए कि जब भी कोई जुल्म करे तो उसका बदला उसी तरह ही दिया जाए, और जो मजलूम होगा उसकी दाद रसी की जाए, उसका साथ दिया जाए। ये अल्लाह करे हुक्मरान भी इस तरह के बन जाए, हमारी मीडिया भी इस तरह बन जाए। आपने सियासी लोगों को देखा ही होगा कि जब सियासी एक बंदा फनसने लगता है ना, तो वो फिर क्या करना शुरू कर देता है, वो अदारों के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है, या हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है। इस वजह से कि कल जब ये पकड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये फ़ौज ने इसको पकड़वाया होगा या अदारों ने इसको पकड़ाया होगा। हालांकि ये वजह नहीं होती, इसकी अपनी गलतियां होती हैं। लेकिन इस तरह के जब मामलात आते हैं जो इनके रस्म रसूख वाले बंदे होते हैं, वहाँ पर फिर जाके पुलिस के ऊपर तशद्दुद करवाया जाता है, पुलिस को बाकायदा फिर ये धमकियाँ दी जाती हैं और पुलिस मजबूर होकर फिर इनकी आपस में सुलह करवा देती है। तो अल्लाह करे इस तरह का काम ना हो। हमारी दुआ है, और आप भी बाकायदा ये दुआ करें कि या अल्लाह खदीजा को और उसके घर वालों को इंसाफ मिल जाए, और ए अल्लाह और जालिमों को, अना को और उसके बाप को बाकायदा ये सज़ा मिले, और इसके साथ जो गार्ड थे वो डाकू बन के गए थे, अल्लाह इनको भी सज़ा मिले, और इस बेटी को अना शेख जो है इसको भी इस तरह की सज़ा मिले ताकि ये रही दुनिया तक ये याद रख सके और एक निशान इबरत भी बन जाए। और मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी हो चुकी है, उसके अंदर 7 जगहों के ऊपर इसके ऊपर तशद्दुद के निशानात भी बाकायदा मौजूद हैं। चेहरा, कंधे और बाजू के ऊपर सोजिश भी है, और इसके दाएं हाथ की हड्डी भी कोई फ्रैक्चर हो चुकी है। और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।